नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग खाद्य फसलें एथनो फूड क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण में गराड़ू, सिघाड़ा, कुटकी, सामा, कोदो, बथुआ, सहजन, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका PDF और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले भी यूनिट 4 जो है हमारी, उसमें एथनो बॉटनी, एथनो मेडिसिन, एथनो फाइबर कवर किए जा चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं एथनो खाद्य फसलों पर। तो एथनो खाद्य फसलें, एथनो फूड क्रॉप्स वो फसलें जो विशिष्ट संस्कृति, पारंपरिक या जातीय समूह द्वारा उगाई और उपभोग की जाती हैं। कुछ कुछ फसलें जो होती हैं वो विशेषतः कुछ संस्कृति के लोग, कुछ पुराने ज़माने के लोग, जैसे कोदो भटुआ के लोग, जो पुराने ज़माने के आप लोग दादी वगैरह लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि कोदो खाया करते थे, जौ, बाजरा, ये सारी पुराने ज़माने की अभी भी कहीं कहीं होती हैं, पर मोस्टली जगह पे ये चीज़ें अभी नहीं होती हैं। तो यही जाति समूह द्वारा उगाई जाती थी और उसको खाया जाता था, उसी का यूज़ किया जाता था। तो ये एथनो फूड क्रॉप्स होती हैं। और टाइप्स ऑफ एथनो फूड क्रॉप्स होती हैं, तो एक होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इन फसलों की खेती मानसून के मौसम में की जाती है और इसका एग्जाम्पल होता है चावल, मक्का, बाजरा, कपास आदि। और फिर दूसरी आती है रबी की फसल। इन फसलों की खेती सर्दियों के मौसम में की जाती है, जिसमें गेहूं, चना आदि आते हैं। फिर तीसरी आती है जैद क्रॉप्स। मार्च और जून के बीच में ये फसल लगाई जाती है और इसका एग्जाम्पल होता है तरबूज, खीरा, कद्दू, करेला आदि। और इसके एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका गराड़ू। गराड़ू तो मैंने देखा होगा नहीं है, बस नाम सुना है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा इसका टेस्ट वगैरह रहता है जो भी। फिर इसका बॉटनिकल नेम मुख्यतः पूछा जाता है। इसमें बॉटनिकल नेम, फैमिली और महत्व, ये तीन चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा आप लोगों से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप लोग देखे होंगे, तो उसके बारे में मुख्यतः बता सकते हैं क्या कैसे टेस्ट वगैरह होता है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है डायोस्कोरिया अलाटा और ये एम फैमिली, एम कुल का पौधा होता है। और इसका महत्व क्या क्या होता है, इसमें उच्च स्तर के फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके सेवन से मानसिक की कार्य क्षमता सुधार होती है, मानसिक की जो भी कार्य क्षमता होती है इसमें सुधार हो जाएगा। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और ये सूजन को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी की उच्च मात्रा के कारण ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करता है। और एक चीज़ इसमें आप लोगों ने देखी होगी, फाइबर पाया जाता है, उच्च मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से हमारी पेट समस्या, जो भी पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, उसको फाइबर ठीक कर देता है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सारे कुछ स्टाफ तो होते ही हैं। ये गराड़ू की फ़ोटो देख लीजिए, आप लोग शायद देखे होंगे, इसे शायद रतालू भी बोला जाता है ये। और फिर आ जाता है सिघाड़ा। सिघाड़ा का बॉटनिकल नेम होता है ट्रैपानट्स और इंग्लिश में बोला जाता है बॉटर चेस्टनट। ये तो होता है गांव वगैरह में, तालाब वगैरह में लगाया जाता है, ब्लैक कलर का होता है, अंदर वाइट कलर का निकलता है, नट्स निकलते हैं। और इसकी फैमिली होती है ट्रैपेसी। महत्व, इसके सूखे फल से बने आटे का उपयोग नाश्ते के व्यंजन में किया जाता है। इसका वो होता है, आटा होता है सिघाड़े का आटा, उपवास वगैरह में हमें लोग खाती हैं। फिर दूसरा आ जाता है यह प्रभावी रूप से दस्त और लू को रोकता है। पीलिया वालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह कैंसर, थकान, अनिद्रा को रोकने में मदद करता है। यह भ्रूण विकास को बढ़ावा देता है। और छठा है, यह गर्भवती महिलाओं को प्रसव के तुरंत बाद रक्तस्राव रोकने के लिए सिघाड़ा दिया जाता है। ये तो मम्मी लोगों से आप क्लियर करेंगे, पूछेंगे तो ये बताएंगे वो सारे लोग। तो थोड़ा बहुत ऐसे मम्मी पापा लोग से, दादी लोगों से इसका यूज़ समझ लीजिए, तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी भाषा में तो समझ में ही आ रहा है। फिर तीसरी आ जाती है कुटकी। इसका बॉटनिकल नेम होता है कुर्रुआ और इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएशी। ये तो मेरे गांव में नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या होती है, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताना, ये भी आप लोग कमेंट करके कैसी क्या होती है। ये हो जाता है सिघाड़ा। ये थोड़ा सा फोटो ज़्यादा डार्क हो गई तो समझ नहीं आ रहा, पर ये सिघाड़ा, ये ब्लैक ब्लैक कलर के ऊपर का कवर होता है, अंदर नट्स पाए जाते हैं।
वाइट कलर के जब पक जाता है। और ये कुटकी होती है, मैंने कभी नहीं देखा कुटकी, आप लोग बताइएगा ज़रूर अगर आपकी साइड होगा तो। और इसका महत्व क्या होता है? कुटकी का उपयोग पीलिया, तीव्र वायरल एलर्जी, अस्थमा के इलाज में किया जाता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज में बहुत प्रभावी होता है। इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। यह अपच, जलन, कब्ज का भी इलाज किया जा सकता है इससे। इसका उपयोग संक्रमण, बिच्छू का डंक, मिर्गी और मलेरिया में शामिल होता है। मतलब जब संक्रमण होगा किसी चीज़ के, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, मिर्गी वगैरह आती है लोगों को, तो इसमें इसको दिया जाता है कुटकी को। फिर आ जाता है सामा। सामा का नाम होता है बॉटनिकल नेम इकाइनोक्लायो फ्रूमेटिएसा और इसका फैमिली होता है पोएसी। और सामा का क्या क्या महत्व होता है? सामा में प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस और मैग्नीशियम तो ये बेसिकली आप यहीं से समझ जाएंगे कि हड्डी को मजबूत करेंगे, और फाइबर हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप इससे भी, एक लाइन से भी आप बना सकते हैं। सामा का उपयोग विशेष रूप से व्रत के दौरान किया जाता है। सामा एक ब्लैक कलर का चावल होता है, सांवा चावल जिसको बोला जाता है, शायद वो होता है। और सामा की फसल लगभग 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है। फसल भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और चौथा होता है, यह ग्लूटेन मुक्त होता है, जिससे यह गेहूं के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प होता है। जो गेहूं के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, जिससे कुछ लोगों को नुकसान होता है, तो ये ठीक होता है उनको खाने के लिए। और सामा की खिचड़ी, पैनकेक, इडली जैसे अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। और सामा की मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आया क्या होता है, तो फिर मैंने नहीं डाला इसको। और बॉटनिकल नेम होता है पासप्लाम स्क्रोविकुलुटम और फैमिली होती है इसकी ग्रैमिनी। और इसका महत्व क्या होता है? कोदो मैंने देखा हुआ है। कोदो में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा है, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तीसरा है, कोदो की खिचड़ी, दलिया, रोटी और उपमा बनाए जाते हैं। चौथा है, पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी कोदो को उपयोगी माना जाता है। छठा है, यह वजन को कम करने में मदद करता है। ये वजन को पता है कैसे कम करता है? लाइक कि जैसे आप इसको खाएंगे तो एक भारी भोजन होता है, तो ये बहुत टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग खाना नहीं खाएंगे कुछ टाइम तक, तो ये वजन कम करने में भी मदद करता है। ये हृदय रोगों के खतरों को कम करता है। ये होता है कोदो। फिर आ जाता है बथुआ। बथुआ की भाजी गांव में मिलती है, खेत वगैरह में। बॉटनिकल नेम होता है इसका कीनोपोडियम एल्बम एल और फैमिली होती है कीनोपोडिएशी। बथुआ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। बथुआ कब्ज, अपच और पेट की समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जा रहा है, इसलिए इससे कब्ज, अपच और पेट की अन्य समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और बथुआ में विटामिन सी और आयरन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। चौथा है, बथुआ पराठा, पूड़ी, रोटी, साग और पकौड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी साग वाली भाजी भी बनाई जाती है, आलू वगैरह के साथ डालकर या फिर अकेले भी। फिर पचमा है, यह रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है। छठा है, जैविक खाद्य एवं चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसको जब थोड़ा ख़राब हो जाएगा, फिर भी जब नहीं खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको खाद चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और सातवां है, सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसे साल भर इस्तेमाल किया जाता है। बथुआ का पाउडर बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये है बथुआ की भाजी। फिर आता है सतमा, सहजन, जिसको हम लोगों के साइड मुनगा बोला जाता है। मोस्टली आप लोगों के साथ क्या बोला जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। इसका बॉटनिकल नेम होता है मोरिंगा ओलिफेरा और इसकी फैमिली होती है मोरिंगेशी कुल। सहजन की पत्तियां आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन से भरपूर हैं। दूसरा है, इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है। गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसकी जो छाल होती है उसको पीस करके लगाने से गठिया और जोड़ों का दर्द जो होता है वो ठीक होता है। यह डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रहता है। सहजन का सेवन त्वचा में निखार लाता है और बालों में मजबूती लाता है। सतवा है, इसे करी, हाँ, इसकी सहजन की मुनगा की कढ़ी बनाई जाती है, सब्जी, सांभर, दाल में सब में मिलाया जाता है इसको। आठवां, इसकी पत्तियां पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा होती हैं और इसका पाउडर भी बनाया जाता है, सहजन पाउडर।
ये होता है सहजन का पाउडर, ये पत्तियाँ उसका फ्लावर हो गया। फिर आ जाता है ज्वार, बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइक्लर और फैमिली होती है ग्रेमिनी। ज्वार में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ज्वार में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को सुधारता है और कब्ज की समस्याओं को दूर करता है। ज्वार में कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण होते हैं। और चौथा होता है, यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। यह वजन कम करने में मदद करता है। छठा है, ज्वार की रोटी, दलिया, उपमा और खिचड़ी आदि बनाई जाती है। और सतमा है, यह आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एक सेकेंड, ये हो गया ज्वार। फिर आ जाएगा 9वां पॉइंट, मक्का, जिसे बोला जाता है बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज और ये फैमिली इसकी पोएसी होती है। इसका महत्व क्या, मक्के में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन B6, C और E पाई जाती है। ये मुख्यतः तत्व इसमें पाए जाते हैं। यह पाचन की समस्या को दूर करेगा। अगर फाइबर जहाँ भी पाया जाएगा वो पाचन की समस्या को दूर करेगा ही। और इसमें उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस हड्डी को मजबूत बनाएगा। यह वजन घटाने में भी सहायक होगा। यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। इससे रोटी, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न आदि बनाया जाता है। सतमा है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला बेहतरीन अनाज होता है ये मक्का। फिर आ जाएगा 10वें नंबर पर बाजरा, पेनिसिटम ग्लैकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली होती है पोएसी, से बॉटनिकल नेम बोल सकते हैं या फिर वैज्ञानिक नेम, सेम चीज़ होती है। फिर महत्व, बाजरे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। एक सेकेंड, यह पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज को दूर करता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। यह गठिया जैसी बीमारियों में लाभदायक होता है। बाजरे की रोटी, दलिया, खिचड़ी और उपमा बनाए जाते हैं। इसका उपयोग मवेशी के हरे चारे के रूप में भी होता है। फिर ये बाजरा का खेत का ये व्यू है, बाजरा ऐसे होता है। अब आ जाता है लास्ट हम लोगों का जौ। इसका बॉटनिकल नेम होता है हॉइडियम वल्गारे और इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी। जौ में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि जौ में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर पाए जाते हैं। 2 टाइप के फाइबर जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। यह रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। चौथा है, इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इनकी रोटी, दलिया, खिचड़ी आदि बनाई जाती है और यह वजन को कम करने में भी मदद करता है। तो इसमें लगभग चीज़ें सेम ही हैं। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और यदि आपको बॉटनी का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसमें क्या कैसा है, जो भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है वो तुरंत बताइएगा मेरे को, मैं उसका सोल्यूशन दे सकती हूँ। थैंक यू।